फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 11.2 हमारे डिस्कशन में है और हम पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 9 तक। और क्वेश्चन नंबर 9 में एक बार फिर एक ट्राइंगल हमें गिवन है जिसकी 3 साइड्स हैं हमारे पास। 25 सेंटीमीटर है, 18 सेंटीमीटर है और 21 सेंटीमीटर है, यानी तीनों साइड्स हमें गिवन है। और हमें इस क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि आप स्मॉलेस्ट एंगल जो है फाइंड आउट करें। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको याद होगा कि हमने लार्जेस्ट एंगल जो है वो फाइंड आउट किया था। ठीक, तो यहाँ डाटा लिख देते हैं। ए जो है वो 25 सेंटीमीटर और बी जो है वो 18 सेंटीमीटर और सी जो है वो 21 सेंटीमीटर। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन में भी हमने डिस्कस किया था थ्योरम क्या होता है कि जो लार्जेस्ट साइड होती है ट्राइंगल की उसके सामने वाला जो एंगल होगा वो लार्जेस्ट होगा, और इसी तरह से जो स्मॉलेस्ट साइड होगी उसके सामने वाला एंगल स्मॉलेस्ट होगा। तो अब यहाँ पे चूँकि स्मॉलेस्ट एंगल कह रहे हैं तो ये देख लें स्मॉलेस्ट साइड ये है 18 है, क्योंकि 21 भी 18 से ग्रेटर है और 25 भी ग्रेटर है। तो इसका मतलब है कि बीटा जो है वो असल में इस क्वेश्चन में जो है वो स्मॉलेस्ट एंगल जो है वो होने वाला है। तो फिगर बना देते हैं। तो ए जो है वो हो गई 25 सेंटीमीटर, बी जो है वो 18 सेंटीमीटर और सी जो है वो 21 सेंटीमीटर। ठीक, ये साइड्स हमें गिवन है। ए 25, बी 18 और सी 21। ठीक है, और हमें जो है वो मालूम क्या करना है, स्मॉलेस्ट एंगल मालूम करना है। तो मैंने आपसे क्या कहा, ये देखें सबसे स्मॉलेस्ट साइड ये है 18 सेंटीमीटर, तो इसके सामने जो एंगल होगा ये हमारा सबसे स्मॉलेस्ट एंगल होगा बीटा, जो हमने मालूम करना है। तो यहाँ लिख लेते हैं कि क्या फाइंड आउट करना है। तो स्मॉलेस्ट एंगल हमने फाइंड आउट करना है, स्मॉलेस्ट एंगल दैट इज बीटा, ये फाइंड आउट होगा। उसके बाद रीज़न लिख देते हैं कि वी नो दैट द एंगल अपोजिट टू स्मॉलेस्ट साइड ऑफ ट्राइंगल इज द स्मॉलेस्ट एंगल, यानी जो स्मॉलेस्ट साइड के अपोजिट होगा वो स्मॉलेस्ट एंगल होगा। तो जिस तरह पिछले क्वेश्चन में हमने जो लार्जेस्ट एंगल कैलकुलेट किया था, तो अब यहाँ पे हम स्मॉलेस्ट एंगल कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, जो इस वक्त बीटा है। अब किसी भी फार्मूले की मदद से जो हम प्रीवियसली पढ़ चुके हैं, साइन लॉ, कोसाइन लॉ, टेंजेंट लॉस, हाफ एंगल फार्मूला ऑफ साइन, कोसाइन, टेंजेंट, जिससे भी मुमकिन हो सकता है। ठीक है, मुमकिन होना चाहिए। जैसे साइन लॉ अगर हम इस्तेमाल करना चाहें तो इस वक्त साइन लॉ मुमकिन भी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो बहरहाल आप लोग ट्राई किया करें कि किस फार्मूले से मुमकिन है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि बाउंड नहीं किया गया आपको, जितने भी फार्मूले हमने पढ़े हम उनमें से किसी को यूटिलाइज कर सकते हैं, चाहे हाफ एंगल कर लें, चाहे जो है आप जो है वो साइन कोसाइन या टेंजेंट में से जो भी फार्मूला लग सकता है वो आप उसको यूज़ करके कर सकते हैं। तो एक बार फिर मैं यहाँ पे बहरहाल प्रेफर करूँगा इस क्वेश्चन के लिए कोसाइन लॉ। ठीक है, हाफ एंगल फार्मूले से भी हो सकता है। कोशिश कर लीजिएगा एक आध दफ़ा जो है वो ट्राई कर लीजिएगा कोसाइन लॉ की मदद से, एक दफ़ा जो है वो आप हाफ एंगल फार्मूला से कर लीजिएगा। हाफ एंगल फार्मूला एक दफ़ा साइन का इस्तेमाल कर लें, एक दफ़ा कोसाइन का इस्तेमाल कर लें, ताकि तमाम फार्मूलाज के ऊपर आपकी ग्रिप जो है वो मजबूत हो सके। तो यानी कि मैं यहाँ पे कोसाइन लॉ की मदद से सॉल्व करने वाला हूँ और कॉस बीटा कैलकुलेट करूँगा। कॉस बीटा ये होगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओवर 2ac। अब इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं। तो ए स्क्वायर 25, फिर सी का स्क्वायर 21 का स्क्वायर, फिर बी का स्क्वायर 18 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 25 इंटू 21। कॉस बीटा सबसे पहले हम 25 का स्क्वायर करते हैं। 25 का स्क्वायर 625,
21 का स्क्वायर 441 और फिर 18 का स्क्वायर 324, 25 इंटू 250 और 50 इंटू 21, ये होगा 1050, 1050। तो कॉस बीटा ये होगा 742 अपॉन 1050। अब इसको डिवाइड कर लीजिए तो कॉस बीटा की वैल्यू आ जाएगी 0.7066, 0.7066। यहाँ से हम कॉस इनवर्स 0.7066 और 0.7066 को कैलकुलेट कर लीजिए तो बीटा की वैल्यू आ जाएगी। बीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री। तो ये हमने स्मॉलेस्ट एंगल जो है वो फाइंड आउट कर लिए। लास्ट में जो है रिजल्ट हम मेंशन कर देते हैं, क्योंकि इस ट्राइंगल में हमें ये कहा गया था कि जो स्मॉलेस्ट एंगल है वो फाइंड आउट करें। Therefore, smallest angle, that is beta equals to 45 डिग्री। तो ये इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। तो उम्मीद है कि इस क्वेश्चन में भी आपको कोई दिक्कत परेशानी जो है वो नहीं हुई होगी। इसके बाद जितने भी एक्सरसाइज में हमारे पास क्वेश्चन है वो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, और इन्हीं जो फार्मूलाज हमने प्रीवियसली पढ़े हैं उनको हमने इस्तेमाल करते हुए उन वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। आमतौर पर इस एक्सरसाइज के चांसेस होते हैं, इस एक्सरसाइज में ख़ासतौर पे जो वर्ड प्रॉब्लम हैं एग्ज़ाम में आने के। तो बहरहाल इसके बाद आगे फर्दर हम मज़ीद एक और इम्पॉर्टेंट एरिया जो है इस एक्सरसाइज का, जो कि वर्ड प्रॉब्लम्स है, उसको शुरू करेंगे। तो आज यहीं तक रखते हैं, इसको नेक्स्ट वीडियो में फिर हम कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू जी।